हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वाइटली एम्बिशियस। ये वीडियो बहुत पहले आने वाला था। इसकी स्क्रिप्ट रेडी थी, थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी था, जो क्लिप्स इसमें अटैच करनी थी सब कुछ रेडी था, बट शूट और एडिट करने के लिए टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा था। लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एंड ऑल एट वंस। आई can't really dive into those details right now, but without further ado, let's get started with the video. इस वीडियो में 3 मेन चीज़ें होने वाली है। फर्स्ट इज decluttering my phone. Second one is following the timers to the T, not increasing them, not letting them change and stuff. And third one is curating my feed. Here is what I did to declutter my phone. सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे फाइल्स डिलीट किए, व्हाट्सएप वीडियोज़, रैंडम फ़ोटोज़, स्क्रीनशॉट्स, नोट्स एंड फाइल्स जो बहुत पहले से पड़े हुए थे। लिटरली फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स मैंने अभी डिलीट किया मेरे फ़ोन पे से। लैपटॉप पे से तो हटा दिए थे बिकॉज आई कीप ऐसा गोइंग थ्रू माई लैपटॉप। फ़ोन मैंने काफ़ी टाइम से डिक्लटर नहीं किया था। ये सारी फाइल्स डिलीट किए। बचे हुए भी जो फाइल्स थे, स्पेशली फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, मैंने सेग्रीगेट किए। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन ट्रिप और कॉलेज मेमोरीज़ और सर्टेन कैंप मेमोरीज़, हर किसी को सेग्रीगेट किया। एंड वो सारे फोल्डर्स जो मतलब those are not photos that I go through on a daily basis, right? They are just images that are there for memories. तो उन सबको लैपटॉप में शिफ्ट किया। द सेकेंड थिंग दैट आई डिड वॉज सेटिंग ऐप टाइमर्स पहले भी थे, बट 5 मिनट बढ़ा दिया, 10 मिनट बढ़ा दिया। दैट वॉज माई एटीट्यूड. Nowadays I do not allow myself to do it unless there is an emergency. जैसे बीच में एक फैमिली इमरजेंसी हो गई थी, तो तभी व्हाट्सएप का मैंने थोड़ा बढ़ा हुआ टाइम रहने दिया था, बट बाकी सब ऐप्स तभी भी कंट्रोल्ड ही थे. एंड टाइमिंग की जब बात हो रही है तो ऑब्वियसली व्हेन आई एम सेटिंग माई फ़ोन, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सुबह उठते ही ना चेक करूँ, मैं अपना फ़ोन हॉल में रख के सोऊँ. थोड़ी सी आदत बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है, बट देन आई ट्राई टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक ऑन ट्रैक एज सून एज पॉसिबल. Here comes the most interesting part. Consciously curating my feed. जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन. ये कहावत तो पक्का सबने सुनी होगी. And lately I've come to believe कि not just the kind of food you eat, but the kind of content you consume, the kind of songs you listen to, the kind of words you are reading, the kind of conversations you are having, every single thing is affecting you, your mood and how you feel basically. ठीक है, फीड इम्पैक्ट कर रही है हमें, बट ऐसा क्या हुआ कि मुझे पूरी फीड चेंज करनी पड़ी. ये बताने के लिए मुझे थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा स्टोरी. Around 2 weeks ago, I noticed this long form video on my YouTube feed. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही थी थंबनेल से, डिस्क्रिप्शन से. आई स्टार्टेड लिसनिंग टू द स्टोरी. नेक्स्ट डे आई नोटिस ऐसे स्टोरीज ना कि सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बट मेरा जो शॉर्ट्स का फीड था उससे भी डोमिनेट कर रहे थे. And within 4 to 5 days, I not only got hooked to these stories, they started having an impact on me. I was feeling angry, बहुत सारे negative emotions resurface कर रहे थे. And within a week, I was like कि ये आदत तो छोड़नी पड़ेगी बॉस. ये जो कंटेंट है, कंटेंट देखना बुरी बात नहीं, बट ये जो कंटेंट है ये मुझे इम्पैक्ट कर रहा है और बुरी तरीके से. इट इज़ अफेक्टिंग मी, माई मेंटल हेल्थ. तो ये हैबिट तोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये जो वीडियोज़ आ रहे थे उन्हें डिसलाइक किया. मैंने अपने फीड से हटाने की कोशिश की. एंड वेन डैट डिडंट वर्क, दो शॉर्ट स्टिल केप्ट कमिंग, तो मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री डिलीट करी. यहाँ तक तो ठीक है, जो बुरा कंटेंट लग रहा था, बुरा इन द सेंस कंटेंट पर से बुरा नहीं था, या उसका इम्पैक्ट जो हो रहा था मुझ पर वो बुरा था, वो देखना बंद कर दिया, वो मेरे फीड पे आना बंद हो गया बिकॉज हिस्ट्री पूरी डिलीट हो गई थी. पर फ्रेश कंटेंट लाना है तो वो क्या लाना है? तो ऐसा कंटेंट क्या हो सकता है जो इंस्पायर करे, जो एनर्जाइज फील कराए, पॉजिटिव इमोशंस लाए लाइफ में, स्ट्रेस दूर करे. बेसिकली एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट टाइप कैटेगरी मुझे ऐड करना था मेरे फीड पे. तो फॉर दैट आई स्टार्टेड वॉचिंग दीज 6 क्रिएटर्स. ये 3 जो है इसमें से आई वॉज ऑलरेडी वॉचिंग देयर कॉन्टेंट. मैंने रीवॉच किया थोड़ा पुराना, और जो लेटेस्ट वीडियोज़ आए थे उन्हें देखा, जो मैंने 1-2 हफ्ते में मिस किए थे. एंड जो 3 क्रिएटर्स हैं वो मुझे नए मिले, एंड दे आर ग्रोइंग. मतलब मुझसे तो बड़ी ही ऑडियंस है उनकी आज भी. लाइक दे हैव अराउंड आई थिंक 1.5 के सब्सक्राइबर्स. वन ऑफ देम हैज़ अराउंड 7 के समथिंग, एंड बाकी बड़े क्रिएटर्स हैं. तो उनका कंटेंट मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया. आई स्पीक अबाउट दोज क्रिएटर्स इन अ वाइल, बट दैट चेंज माई मूड, दैट चेंज द वे आई वॉज फीलिंग. नॉट इंस्टेंटली, कुछ भी ऐसे मेंटल हेल्थ के स्पेस में इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता. इट टुक टाइम. It took me around 1.5 week to get used to like those content pieces and to change my mood, change my day, etc. But yeah, I would say that it did have an impact on me.
तो यर आर द 6 क्रिएटर्स दैट आई वॉज वॉचिंग रेगुलरली. जब हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो आई ऑब्वियसली हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मानसी माऊ. मैंने कंटेंट प्रॉपरली देखना अराउंड प्रपोजल ब्लॉग के आसपास चालू किया, तो आई एम अ रिलेटिवली न्यू सब्सक्राइबर और अ न्यू मेंबर ऑफ माऊ फैम. बट हाँ, मैंने जा सारे पुराने व्लॉग्स देखे एंड जितने मैं पुराने व्लॉग्स देख रही हूँ उतना ज़्यादा ये रियलाइजेशन हिट कर रहा है कि शी हैज़ कम सच अ लॉन्ग वे. कहाँ से आज वो कहाँ पहुँची है, सब मेहनत के दम पे. शी हैज़ वर्कड सो डैम हार्ड ऑन हर सेल्फ, ऑन लाइक एवरी सिंगल थिंग. एक एक कंपोनेंट को उन्होंने खुद से जोड़ा है. ऑब्वियसली शी हैज़ हैड फैमिली सपोर्ट इवेंचुअली, बट स्टिल आई फील कि उन्होंने बहुत मेहनत की है एंड शी इज़ अचीविंग हर गोल्स ब्रिलियंटली. एंड द काइंड ऑफ एडवाइसेस शी हैज़ in every single video genuinely make me feel as if I've found an elder sister on the internet. I'm not kidding, it's just so wholesome. You need to have her on your feed ASAP. जब सिस्टरहुड की बात निकल ही रही है और हम मानसी माऊ की बात कर रहे हैं तो आई ऑब्वियसली हैव टू मेंशन मृदुल शर्मा एज वेल. आई हैव बीन वॉचिंग मृदुल शर्मा's content for longer than I have watched मानसी माऊ's content, but I personally relate थोड़ा सा less to her, maybe because of lifestyle differences and stuff. But yeah, उनका content भी काफ़ी इंस्पायरिंग है. The way she plans things to the T and actually ensures that she is achieving them. The amount of hard work and dedication she puts in is crazy and I genuinely appreciate her for that. उनके सेल्फ केयर व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत थेरेप्यूटिक होता है, तो आई एन्जॉय दोज टू. एंड अगर आप उनके सेकेंड चैनल मृदुल एंड आदित्य के व्लॉग स्टार्ट कर रहे हो विदाउट अ स्नैक, मैन, you are doing a mistake. You need to sit and enjoy every bit of it. They are just so fun and wholesome, especially उनके जो फ्रेंड्स के साथ के ट्रिप्स होते हैं या चैलेंजेस होता है, they are just so damn fun. ऐसा ही लगेगा आपको आफ्टर अ वाइल, लाइक इफ़ यू वॉच 2 to 3 व्लॉग्स विद देयर फ्रेंड्स, ऐसे आप अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ बैठे हो. दे आर सो चिल एंड सो लाइक रॉ एंड रियल. It definitely will energize you. Because we are talking about Mridul Sharma, I think it's only fair to mention channels around her. उनके पेरेंट्स का भी एक चैनल है which is सफ़रनामा with बाऊ and पीयू. Mostly they are travel vloggers sort of, but उनके चैनल की such a supportive cool parents energy है that you will feel safe and warm when you watch those shorts. बहुत ही encouraging चैनल है उनका, so I would recommend that too. And while you are at it, also go search up Kashish Didi's channels. उनके सिस्टर इन लॉ विच इज़ आदू एंड ब्रदर इन लॉ आई गेस में आदू एंड मे करके उनका भी एक चैनल है एंड दैट इज़ ऑल्सो सच फन टू वॉच. उनके शॉर्ट्स स्पेशली मुझे बहुत ऐसा इंटरटेनिंग और फ़नी लगते हैं एंड एनी फ़नी थिंग कैन लाइट अप योर डे, सो डू लुक आउट फॉर दैट एज वेल. The next YouTuber that I really want to recommend is Gopal Didi. उनके pointless vlogs, like घर के vlogs मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है because जानवी दी होती है, मिष्टी होती है आजकल, and आंटी जी obviously the evergreen person in the vlogs. तो it makes a very wholesome family vibe and काफ़ी ऐसा अच्छा calm down feel होता है उनके vlogs देख के. So yeah, I would definitely recommend her. And उनकी sister जानवी दीदी like का भी एक channel है The Brown Daughter. And मैंने उनके ब्लॉग्स आई विल बी वेरी ऑनेस्ट पूरे नहीं देखे हैं, बहुत थोड़े थोड़े देखे हैं. लाइक आई रैंडमली वॉच. सब्सक्राइबर हूँ मैं, बट मैंने सारे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं. बट आई रियली लव द एनर्जी दैट शी कैरीज. वो मुझे गोपाली दी से ज़्यादा मृदुल दी का रिमाइंड करती है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एम्बिशन एंड एनर्जी शी कैरीज. ऑब्वियसली मिली तो नहीं हूँ, बट ऑन कैमरा जितना समझ आता है उसके बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ. आई रियली लव द काइंड ऑफ एम्बिशंस एंड ड्रीम्स एंड गोल्स शी कैरीज. वो बहुत ऐसा एनर्जेटिक है एंड शी गॉट अ पेट मिष्टी, सो दैट डिड एड अ बोनस पॉइंट. एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे बेसिकली उनका कंटेंट देख के. इंस्पायर करता है, वो कॉन्फिडेंट फील कराता है इन ब्राउन स्किन. दैट इज़ अ रियली अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ हर चैनल. अब मैं 3 ऐसे चैनल्स की बात करूँगी जो हो सकता है आपके फीड पे रिसेंटली आए हो बिकॉज दे हैव बीन ऑन अ ग्रोथ स्पॉट. बट हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो बिकॉज दे आर जस्ट थ्रोइंग आउट. मुझसे तो ज़्यादा ही सब्सक्राइबर्स हैं, उनके 1.5K प्लस ही है ये तीनों चैनल्स के. बट स्टिल आई वुड लव टू रिकमेंड दीज. द फर्स्ट वन इज़
एंड ऑर्डिनरी राइटर। भाई मुझे नहीं पता इसके कंटेंट में क्या इसको ऑर्डिनरी दिखता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका कंटेंट। छोटे 2 से 3 लाइन्स होता है बट दे मेक यू पॉज, दे मेक यू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन लाइफ इन अ वे, एंड दैट्स वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू हैपन। जब आप खुद के लाइफ को पॉज करके रिफ्लेक्ट करते हो तो यू फील गुड इमोशंस, यू सी व्हाट्स बीन वर्किंग सो फार, यू सी व्हाट्स नॉट वर्किंग एंड क्या चेंज करने का टाइम है। इट्स रियली ब्यूटिफुल। जो भी राइटर है बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लिख रहा है। द सेकेंड वन इज़ यशवी जैन। तो शी इज़ अ कॉलेज अंडर ग्रेड स्टूडेंट एट DU एंड शी क्रिएट्स कॉन्टेंट अराउंड दैट। द काइंड ऑफ एनर्जी अगेन शी कैरीज, आई नो मैंने गुड पॉजिटिव एनर्जी कई बार बोला है इस वीडियो में, बट दैट्स द होल पॉइंट। दीज आर द पीपल हु कैरी द काइंड ऑफ एनर्जी आई वुड पर्सनली एटलीस्ट एस्पायर टू कैरी एंड हैव विद इन मी। बहुत ऐसे हार्ट वार्मिंग है। द स्माइल शी हैज़ इंस्टेंटली विल मेक यू फील दैट शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड दैट डज सॉर्ट ऑफ रब इन टू यू एज वेल। जब आप ऐसे लोगों को आसपास देखते हो तो यू ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट, इज़ वॉट आई हैव बिन ऑब्जर्विंग और नोटिसिंग। हो सकता है मैं गलत हूँ बट दैट्स वॉट आई बिन फीलिंग लेटली। थर्ड चैनल जो है आई थिंक एवरी साइकोलॉजी स्टूडेंट नीड्स टू गो एंड सब्सक्राइब राइट अवे। The way she explains psychological concepts like trauma, anxiety, overthinking in such simple and relatable language is really amazing. कोई भी इंसान जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहा है अगर वो भी अगर इसे सुनेगा ना तो इंस्टेंटली रिलेट कर पाएगा, समझ पाएगा इशू को। इतना ज़्यादा उन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया है। आई थिंक द टेक्निक शी यूजेस, उसको मेटाफर बोलना वुड बी अप्रोप्रिएट बिकॉज शी इज़ डूइंग इट थ्रू एग्जाम्पल्स। तो इफ़ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू हर एज वेल बिकॉज आपको खुद की लाइफ पे भी रिफ्लेक्ट करने मिलेगा एंड जो टर्म्स हम डेली पढ़ रहे हैं, इतने हैवी टर्म्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में होता है, उसे समझने का एक चांस मिलेगा। तो या आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर रिकमेंडेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर बहुत रेयर पॉसिबिलिटी थी ये 6 चैनल्स में से आपने किसी का नाम ना सुना हो तो डू गो एंड चेक आउट देयर चैनल एंड सब्सक्राइब देयर चैनल फर्स्ट। That's it for this vlog. Thank you so much and I hope कि ये रीसेट आप लोगों को अच्छा लगा हो and it made sense to you.